हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है इसके बारे में ये जो निकल के आई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका कि पूरा नोटिफिकेशन आपको आपके सामने पढ़ के बताएंगे। उसमें बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, और ऑनलाइन अप्लाई के लिए फ़ीस कितना लग रहा है। तो उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो नोटिफिकेशन इशू हो गया है 1/11/2022 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, ये भी 1/11 को स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका 1/11 से 30/11 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 30/11/2022 है, 23:59 पे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट है ये 15 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगा। और टिनेटिव डेट एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है वो 2 जनवरी और 3 जनवरी को हो सकता है। आगे बात करें एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पोस्ट के लिए, क्या पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, पे स्केल कितना मिलेगा, वैकेंसी में क्या कितनी सीटें हैं, कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब देखिए। सबसे पहले पोस्ट कोड है E01, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। इसका पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 रुपये। नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी और बैकलॉग वैकेंसी सारा मिला के टोटल 16 सीट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7, EWS के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 4 और वोमेन के लिए 6। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। मीन्स EWS और OBC वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ये है 60% मार्क्स के साथ। BE और BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% का छूट है। यहाँ पे 50% भी आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 28 साल का है। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एग्जीक्यूटिव के टेक्निकल कैटेगरी का मेडिकल आपका लिया जाएगा। इसके आगे बात करें अगले पोस्ट की, तो अगला पोस्ट कोड है E02, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसका भी आपका जो पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 के बीच में होगा। इसके लिए टोटल 8 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5, EWS के लिए 2, OBC के लिए 1, वुमेन के लिए 2। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इसके समकक्ष 60% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास 60% के साथ BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पे अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए मुख्य रूप से ये वैकेंसी है। और यहाँ पे SC/ST को कोई छूट नहीं मिलेगा। एज लिमिट 21 से 28 साल है। और मेडिकल जो होगा एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी के लिए होगा। आगे बात करें अगले पोस्ट की, तो अगला पोस्ट कोड है E03, असिस्टेंट मैनेजर SNT। इसके लिए आपको पे स्केल जो है 50,000 से 1,60,000 रुपये को होगा। और टोटल 5 सीट है, 5 सीट के लिए वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, वुमेन के लिए 1 है। और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट आपका 21 से 28 साल के बीच होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आगे बात करें अगले पोस्ट की, तो अगला पोस्ट कोड है E04, मैनेजर अकाउंट्स का। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का इसमें आपको 50,000 से 1,60,000 रुपये का पे स्केल होगा।
और इसके लिए केवल एक सीट के लिए अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है, जनरल के लिए। तो इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWA, यहाँ से आपका CA का डिग्री होना चाहिए। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। 21 से 28 साल का एज होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नॉन एक्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल के लेवल का होना चाहिए। आगे बात करें नॉन एक्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की, तो इसका पोस्ट कोड है NE01, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल, और पे स्केल है 33,000 से 67,300। वैकेंसी टोटल 43 सीट के लिए है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 20, EWS के लिए 2, OBC के लिए 12, SC के लिए 8, ST के लिए 1 और वोमेन के लिए 12, ESM के लिए 03। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपको SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% का मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, मीन्स आपको 10% का छूट मिला है। और एज लिमिट 21 से 28 साल होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 के लेवल का होना चाहिए। अगला पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है NE, पोस्ट कोड है NE02, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, यह था जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। यहाँ पे भी आपको पे स्केल जो होगा 33,000 से 67,300 तक का होगा, और इसके लिए टोटल 49 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 17, EWS के लिए 7, OBC के लिए 12, SC के लिए 12, ST के लिए 1, वुमेन के लिए 10 और ESM के लिए 4, DFF के लिए 01। इसके लिए भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिनिमम 60% के साथ। अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए, लेकिन SC ST को यहाँ पे भी 10% का छूट मिला है, आपके पास मिनिमम 50% के साथ ये डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 28 साल का रखा गया है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लेवल का होना चाहिए। आगे बात करें अगले पोस्ट कोड की, तो अगला पोस्ट कोड है NE03, जूनियर इंजीनियर SNT। यहाँ पे आपको पे स्केल होगा 33,000 से 67,300। टोटल सीट है 17 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7 और EWS के लिए 3, OBC के लिए 3, SC के लिए 4, वुमेन के लिए 2, ESM के लिए 02। इसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और इसके समकक्ष या वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे भी आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% का मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मीन्स आपको 10% का यहाँ भी आपको छूट मिल रहा है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 21 से 28 साल के लिए आपका एज लिमिट है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो अगला इसका पोस्ट कोड है NE04, अकाउंट असिस्टेंट। इसका पे स्केल है 25,000 से 51,000 के बीच में, और टोटल 2 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें OBC के लिए 1 और ST के लिए 1। इसके लिए आपको BCom की डिग्री होनी चाहिए 3 साल का, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से, वो भी मिनिमम 60% के साथ। लेकिन SC ST के लिए यहाँ पे जो ST के लिए 1 सीट है, इसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 28 साल है, और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। NE05 की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट HR के लिए ये वैकेंसी है, 1 पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपका पे स्केल 25,000 से 51,000 के बीच होगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 या 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और उसमें भी 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। 21 से 28 साल का यहाँ पे भी एज लिमिट है, और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होना चाहिए। आगे देखिए, ऑल वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स ज़रूरत के हिसाब से वैकेंसी
इन सीटों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। और merely qualifying the CBT and getting shortlisted for document verification and medical examination will not confer any right for joining which is subject to requirement of UPMRC projects। मीन्स अगर आप CBT एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी UPMRC के किसी प्रोजेक्ट में आप ज्वाइनिंग के लिए हकदार नहीं हैं, जब तक UPMRC आपको सेलेक्ट नहीं करती है, कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं देती है। अगला है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अपने योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी लगेगा और डिफरेंट सिटी में 2 दिन एग्ज़ाम होगा, तो डिफरेंट सिटी में आने जाने का खर्चा आपका खुद का होगा। और अगर सेम डेट में एग्ज़ाम होता है तो आपका एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स आफ्टर सेलेक्शन में बी पोस्टेड एट लखनऊ, कानपुर, आगरा और एनी अदर सिटी एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन होने के बाद आपको लखनऊ, कानपुर और आगरा और इसके अलावा जो भी UPMRC के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो ये टेंटेटिव है विच कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। मीन्स आपको एग्ज़ाम डेट अभी टेंटेटिव है, अभी बताया जाएगा समय आने पर, और इसको आगे या पीछे किया जा सकता है। द कैंडिडेट्स वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। मीन्स आपके पास नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक आपके पास वो सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कंप्लीट होगा, नहीं, उस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। मिनिमम मार्क्स इन द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी विल बी 60% फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड EWS और OBC वैकेंसीज and 50% marks for candidates for vacancies reserved for SC ST except for assistant manager। मीन्स जनरल EWS और OBC के लिए मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है और SC ST के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट को असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के पोस्ट को छोड़ के। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल पोस्ट कोड 0 assistant manager electrical, assistant manager SNT, the selection methodology will comprise 2 stage selection process। written test होगा, followed by document verification होगा और medical examination होगा। ये असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए E01 के लिए, E02 के लिए, E03 के लिए आपका रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जबकि असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए यहाँ पे भी आपको 2 स्टेज में रिटन टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो कैटेगरी दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन का, उस हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और आगे बात करें रिटन टेस्ट की, तो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा E1, E4 और NE01, NE05 के लिए। ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स का होगा। पेपर 2 घंटे का पेपर होगा और एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये आपका लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर और यूपी के ही विभिन्न शहरों में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आगे बात करें कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ए वैलिड आइडेंटिटी कार्ड
such as Aadhaar, passport, driving license, voter ID, PAN, any other valid photo identity proof in original, same as mentioned in the application form while reporting for CBT और document verification. जब भी आप CBT के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप अपना एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये सब ले सकते हैं. इन सबको ले के ही जाना होगा. आगे बात करें ट्रेनिंग कॉस्ट की, तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग indicated below through demand draft in favor of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited before joining in UPMRC. तो पोस्ट कोड E01 से E04 तक के लिए 94,400 रुपीज़ एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका ट्रेनिंग कॉस्ट होगा, और NE01 टू NE06 के लिए 35,400 आपका ट्रेनिंग कॉस्ट होगा. तो ये आपको पहले ही जमा करना होगा ज्वाइनिंग के पहले. आगे जो रिजर्वेशन का है, EWS के लिए यूपी का EWS होना चाहिए. शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, SC/ST का जो यूपी का जो है एज रिलैक्सेशन के लिए बात करें तो 5 साल SC/ST और OBC कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश के रिजर्व के कैंडिडेट्स के लिए केवल है, बाहर के लिए नहीं है. एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए यहाँ पे 590 रुपये विद 18% GST बैंक चार्ज, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 236 रुपये विद 18% GST एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक चार्ज एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, कन्वेंस फी, पेमेंट गेटवे ऑफ फॉर ईच पोस्ट. मीन्स आपको जनरल OBC के लिए 590 रुपये और SC/ST के लिए 236 रुपये. ये आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो हम अप्लाई करके आपको दिखा देंगे. इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, ताकि आपको जैसे ही ये वीडियो आए अप्लाई का, ये वेबसाइट जैसे ही ओपन हो हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएं. आगे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.